Let's start. Now here is a poem, Priyavata. Class 4th, Unit 6. Poem name, Priyavata. We start the poem Priyavata. Priyavata was a young Red Indian boy. Priyavata एक रेड इंडियन बॉय है। रेड इंडियन का क्या मतलब है? रेड इंडियन का मतलब ये नहीं कि रेड बॉय था। एक्चुअली आपको पता होगा अमेरिका कैसे डिस्कवर हुआ था। जो लोग थे वो इंडिया को डिस्कवर करने जा रहे थे, लेकिन अमेरिका पहुंच गए थे। जब उनको लगा कि इंडिया ही है, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नेटिव जो लोग थे नॉर्थ अमेरिकन, उन्होंने उनको रेड इंडियन कहा। देखने में वो इंडियन नहीं थे। उन्हें लगा कि हम इंडिया के किसी और पार्ट में पहुंच गए हैं। रेड इंडिया बॉय का मतलब है अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन में रहने वाला एक लड़का, जो कि वहाँ आदिवासी लोग थे। कई लोग बाद में अमेरिका जाकर बसे। जो पहले में वहाँ पर रहते थे उनको रेड इंडियन कहा गया है। हियावता lived with his old grandmother. हियावता उसकी ग्रैंडमदर के साथ रहता था। नोकोमिस इन ए विगवॉम। उसकी दादी ग्रैंडमदर का नेम नोकोमिस था और वो विगवॉम में रहता था। विगवॉम का मीन झोपड़ी है। अमेरिका आदिवासियों की झोपड़ी है। नोकोमिस taught हियावता अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। नोकोमिस इसकी ग्रैंडमदर है, तो हियावता को दुनिया की सारे वंडर्स के बारे में बता चुकी थी। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। इसकी ग्रैंडमदर है ना, इसको वंडर्स के बारे में भी बताया था और इसको शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स के बारे में, यानी सितारों के बारे में, तारों के बारे में बताया था। ट्रीज झाड़ों के बारे में बताया था और इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों के बारे में बताया था और बर्ड्स के बारे में बताया था। द एनिमल्स एंड मेनी अदर थिंग्स, एनिमल्स के बारे में भी बताया था और दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताया था। बच्चों, अभी हियावते का लेसन हमें थोड़ा समझ में आया होगा। बच्चों अभी ध्यान दो। हियावता ग्रू अप टू लव देम ऑल। वो उन सब चीज़ों से, यानी इंसेक्ट, बर्ड्स, स्टार्स, एनिमल्स एंड मेनी थिंग्स, और दूसरी चीज़ों से भी वो बहुत प्यार करता था। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। वो बर्ड्स और एनिमल्स के भी बारे में उसको अच्छे से पता था। एंड दे टू हिम, वो उन लोगों को भी हियावते के बारे में पता था। देन द लिटिल हियावता लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। हियावता एक छोटा सा हियावता बर्ड्स के लैंग्वेज के बारे में उसे पता था। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और हियावता को उनके नेम्स और सीक्रेट्स भी पता थे। बच्चों, किसके नेम और सीक्रेट्स पता थे? हियावता के जो एनिमल थे, बर्ड्स थे, स्टार्स थे, उन लोगों के सारे उनके बारे में उन्हें हियावता को पता था। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर। ये जो बर्ड्स हैं ना, वो समर में नेस्ट कैसे बनाती है, उस नेस्ट मीन उसके एनिमल्स के घोंसले, वो किस तरह से बनाते हैं समर में। वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर, और वो विंटर में कैसे छुप जाते हैं। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, वो उसके बारे में हर
हमेशा बात करते हैं। कॉल देम हियावतास चिकन, और इन सब बर्ड्स को हियावतास के चिकन्स बोलते हैं। हियावता के चिकन्स। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज। ऑफ ऑल बीस्ट मीन जंगली जानवर। ये एक बेर की तरह रहता है, जंगली जानवर है। लर्न द लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज भी ये हियावता सीख गया है। बच्चों अभी सुनो, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, वो उसके नेम्स और उसकी सीक्रेट को जानता था। कौन? हियावता। हाउ द बीवियर्स बिल्ड देयर लॉड्जेस, ये जानवर कैसे उसके रहने का, लॉड्जेस मीन रहने की जगह, वो कैसा बिल्ड करते थे, इसके बारे में भी हियावता को पता था। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकॉन्स, और स्क्विरल बोले तो गिलोडी, और ये गिलहरी है ना, इसके फल ले जाके कहाँ पे छुपाती है, उसके अनाज के बारे में स्क्विरल को बताया गया है। स्क्विरल उसका अनाज कहाँ छुपाती है। हाउ द रेनडीर रैन सो स्विफ्टली, और रेनडीर यानी रेनडीर माने ये मामूली सा डीर है, और रेनडीर माने ये स्पेशल डीर है। इसके 4 सींग होते हैं, इसलिए इसको रेनडीर कहा जाता है। हाउ द रेनडीर रैन सो स्विफ्टली, ये तेजी से क्यों भाग रहा है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, रैबिट है ये डरपोक क्यों है। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, वो जब भी मिलता था उससे बातें करता था। कॉल्ड देम हियावतास ब्रदर, इसको हियावतास के ब्रदर माने जाते हैं। और ये पोइट का नेम है H.W. लॉन्गफेलो। अभी हम लोग न्यू वर्ड्स बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ। आपको अभी हियावते का लेसन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़े न्यू वर्ड्स हैं जो मैं आपको लिखाना चाहती हूँ। चलो बच्चों, बोर्ड पे देखो और इसके न्यू वर्ड्स की मीनिंग्स लिखो। चलो, विगवॉर्म, विगवॉर्म का मतलब है, विगवॉर्म का मतलब है अमेरिकी आदिवासियों की झोपड़ी। बीस्ट, बीस्ट का मतलब है जानवर, ये भी एक जंगली जानवर है। बीवेर, ऊंट बिलाव। लॉड्जेस, लॉड्जेस की मीनिंग है रहने की जगह। बच्चों ध्यान से लिखो, रहने की जगह। अकन, हम लोग अकन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। वो एक ओक ट्री का फल है, उसको हम लोग नट भी बोलते हैं। अभी रेनडेयर, रेनडेयर, रेनडेयर का मतलब क्या है? स्पेशल हिरन, उसके 4 सींग होते हैं। स्विफ्टली,
मतलब है तेजी से। टिमिड, टिमिड का मीन है डरपोक। तो बच्चों हमें अभी न्यू वर्ड्स की मीनिंग घर पे सीखने का है। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 94। अभी बच्चों ये लिख लो आप, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे हियावता के बारे में। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हु वाज हियावता? हियावता कौन था? हियावता 1 नंबर का आंसर है चलो अब हम लोग आंसर लिखेंगे। हियावता was a young little red Indian boy. हियावता was a young little red Indian boy था। अभी नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे। Who was Nokomis? Who was Nokomis? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है Nokomis was Hiawatha's apostrophe comma s, यानी मतलब नोकोमिस हियावतास की ओल्ड ग्रैंड मदर थी। फुल स्टॉप। नोकोमिस वॉज हियावतास ओल्ड ग्रैंड मदर। बच्चा आप लोग लिख रहे होंगे। अभी थर्ड का क्वेश्चन रीड करेंगे। व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? वो बर्ड्स के बारे में क्या सीखा था? थर्ड आंसर हियावता learned the language of
the bird due to this he learned प्रेजेंट टेंस है और इसका पास्ट टेंस लर्न। लर्न क्या है? LEARN लर्न ये प्रेजेंट टेंस है और ईडी जब भी आएगा ईडी का फॉर्म वो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। मेनी थिंग्स about birds such as नंबर 1 इसी के अंदर रोमन नंबर 1 इसके 3 पॉइंट हैं। देयर नेम्स एंड सीक्रेट यह मतलब क्या पता था? उनके नेम्स और उनके सीक्रेट। और सेकेंड वन हाउ दे बिल्ड और क्या पता था? हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर। दूसरा क्या पता था? ये समर में बर्ड उसके घोंसले बनाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? वेयर दे hide themselves in winter। और वो कैसे छिपाते हैं उनके अनाज को किसमें? विंटर में वो बता रहे हैं। बच्चों फिर से मैं एक बार थर्ड आंसर रिपीट करती हूँ। थर्ड आंसर क्या है? हियावत लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड ड्यू टू दिस ही लर्न मेनी थिंग्स अबाउट बर्ड सच एज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स, हाउ दे build their nest in summer, where they hide themselves in winter। अभी हम लोग आज यहाँ तक खत्म करते हैं। कल पार्ट 2 हम लोग बच्चों आप लोग अभी क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखने के बाद ही फर्स्ट आंसर लिखने का है। सेकंड क्वेश्चन लिखने के बाद सेकंड आंसर लिखने का है। थर्ड क्वेश्चन लिखने के बाद थर्ड आंसर है। थर्ड आंसर के अंदर 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो बच्चों आप लोग ये 3 पॉइंट लिख लो और घर पे भी पढ़ लो। थैंक यू बच्चा।
आप ये क्वेश्चन के आंसर लिख दिए होंगे और बाकी के क्वेश्चन आंसर कल हम पार्ट 2 में करेंगे और पेज नंबर 95 में। थैंक यू।